नहीं, यहाँ सीवेज सिस्टम इतना बेकार है हिसार का ना, देखे सफाई में और छोड़ो, जीजे का ही देख लो। हिसार में सफाई के मामले में कितनी रैंकिंग आएगी है, कूड़ा पड़ा है पीछे, इसमें पीछे बर्निंग हो रही थी, इतना धुआं उड़ रहा था, पूरे आसपास के गांव में फैल रहा था वो। सीट कम होती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और करप्शन बढ़ रहा है। या तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए, या फिर अच्छी खासी सिफारिश होनी चाहिए, वरना तो फिर आपकी जॉब भी नहीं लग सकती। कौन सी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस आई उन्होंने कुछ नहीं किया, बीजेपी आई उन्होंने कुछ नहीं किया, और आई उन्होंने कुछ किया है जो ओवरऑल देखिए, हम किसी एक को भी ऐसे बोले भी हाँ उसने हमारे लिए कुछ किया था तो वो हमारे लिए आगे करेगा, इसकी क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है। जो जैसे आप दिल्ली का बात करो तो दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि वहाँ पे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो लोग हैं वो फ्रेश ऑक्सीजन भी बेचने लग गए, अब तो इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है वहाँ पे। जो हम डिज़र्व करते हैं वो पोस्ट हमें फिर भी नहीं मिलती, तो हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अब बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो खुश क्यों होगा। हम छोटे छोटे बच्चे आजकल हम देखें तो खाना नहीं खा रहा, चल बेटा फ़ोन ले ले। उनको हम ये नहीं बताते कि भाई आप दादा दादी के पास जाओ, भाई कुछ उनसे सीखो, कहानियाँ वगैरह सुनो, तो वो भी एक अकेला फील करती है। बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं लेकिन सिर्फ कास्ट की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हरियाणा अपडेट में। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से इस बारे में कि जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग पाकिस्तान जैसे देशों से भी नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या राय होती है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम? ज्योति। अच्छा ज्योति, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में जैसा कि आपने पता भी होगा आपको कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत को 125वां स्थान मिला है, बल्कि 150 देश उसमें होते हैं, उसमें से भी 125वां स्थान मिला है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत दुख की बात है कि भारत इस रैंकिंग में भी सबसे नीचे जा रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने से ऊपर है। पाकिस्तान में इतने इलीगल वर्क्स, बेरोज़गारी सब चीज़ है, बल्कि वहाँ पर पॉवर्टी अपने से भी ज़्यादा है, फिर भी वो देश हैप्पीनेस के मामले में अपने से ऊपर है। तो देखा जाए अपनी रैंकिंग एटलीस्ट उनसे तो ऊपर आनी चाहिए थी यार, उनसे भी नीचे जा रही है। मतलब देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन ने इंडिया के यूथ को ही इतना डिप्रेस कर रखा है क्या, कि वो इतना सैड हो रखा है कि हैप्पीनेस के मामले में इतना नीचे जा रहा है, या स्कोरिंग में गड़बड़ हो रखी है कि क्या चक्कर क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन बात ये है कि भाई मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ कवर करती है, ठीक है, और यूथ ही खुश नहीं है, इसीलिए डिप्रेशन वगैरह जैसी कई चीज़ें हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या अनएम्प्लॉयमेंट का, या घर की है, हेल्थ इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ हैं, कई प्रॉब्लम्स, और सारे यूथ को इतना सप्रेस करते हैं कि ना तो वो अपना टैलेंट शो कर पाता, ना वो खुश रह पाता, ना वो कुछ और किसी फील्ड में वो अपना काम कर ही नहीं पा रहा। तो आपने जैसे आप टीवी देखते होगे, न्यूज़ चैनल देखते होगे, तो उसमें न्यूज़ में यही दिखाया जाता है पाकिस्तान आर्थिक रूप से मंदी में जा रहा है, वहाँ पे जो सारे लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके पास अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, उनके पास अच्छा खाना नहीं है, सब कुछ बहुत महंगा है। ऐसे में जब पाकिस्तान को भी 108 मतलब 8वां रैंकिंग मिलती है, और हमसे मतलब यहाँ पे भारत में जो भी लोग पाकिस्तान की जो समर्थन करते हैं उनको हर बात पे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, इतना ज़्यादा समर्थन कर रहे हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात ये है कि सारे पाकिस्तानी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं हैं। कुछ एक वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, उसमें पाकिस्तानी हैं वो इंडिया के बारे में नारे लगा रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो इंडिया में आना चाहते हैं, और कई आते भी हैं, उनके रिलेटिव्स रहते हैं वगैरह, कोई रीजन्स हैं तो इंडिया में वो आते भी हैं। लेकिन अपने इंडिया में ये है कि पाकिस्तानियों के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि उनके लीडर्स को देख के उनकी पॉपुलेशन को जज करते हैं लोग। भाई साहब, आतंकवादी देश कहते हैं, आतंकवादी भी हमसे खुश हो रहे हैं। आतंकवादी देश आपा कहते हैं, उसकी पॉपुलेशन तो सारी आतंकवादी नहीं है, उनके लीडर्स उनको लीड करते हैं, जज करते हैं, उनको कहते हैं ना भड़काते हैं, तो ही वो पॉपुलेशन भड़कती है। ऐसे बिना कहे तो मैं बैठे बैठे किसी पे आतंकवादी हमला क्यों करूँगी, मैं अपना काम कर अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैं किसी पे जाके क्यों अटैक करूँगी। वैसा ही उनके साथ हो रहा है। उनकी जो पॉपुलेशन है वहाँ की पाकिस्तानियंस हैं, उनको उनके लीडर्स हैं वो भड़का रहे हैं, तब जाके भी वो ऐसा कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से इंडियंस उसके अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं वगैरह, इशू आते हैं। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बुरे नहीं हैं, लेकिन बात ये है उनके लीडर्स ऐसे काम करवाते हैं उनसे जो उनको बुरा कहलवा देते हैं। पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ़ करता है कई देशों में। कुछ एक पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं,
जब इंडियन क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं तो वो उनको चेयर अप करते हैं, ना कि पाकिस्तानियन को करते हैं, क्योंकि उनको कहीं हद तक पता है कि जो उनके और हमारे जो टीम लीडर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनमें फ़र्क क्या है, उनको पता है उस चीज़ का। अच्छा, हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत इतना नीचे जा रहा है, तो तुम एज एन स्टूडेंट क्या सोचते हो कि क्या कारण होंगे उसके? मेन इशू तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, घूम फिर के, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं ये चीज़ अभी फील कर रही हूँ मास्टर्स फाइनल ईयर में कि इसके आगे क्या करना है। जब दिखता है कि हमसे सीनियर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अब भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, जिन्होंने बीएड कर ली या मल्टीपल कोर्सेज कर रखे हैं, इतने डबल एमए भी हैं कई, तो वो भी फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हैं। तो हमारी रैंकिंग कहाँ है उनमें? कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी इतनी जगह नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के साथ में इंडस्ट्रियल भी तभी कॉम्बो करने आती है जब उन्हें सस्ता लेबर चाहिए होता है। हम मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी इंडस्ट्रियल लेवल में अगर हम जाते हैं तो हमें वो पोस्ट नहीं मिलती जिसके हम वर्थ हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं, वो पोस्ट हमें फिर भी नहीं मिलती, तो हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अब बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो खुश क्यों होगा? बात को अंधभक्ति सही है या गलत है? मतलब सरकार चाहे कुछ भी कर रही हो, सरकार की मैं जय जयकार करूँगा, इसके बारे में आपका क्या कहना? अंधभक्ति में देखो, हमारे पेरेंट्स हमें जो सिखा रहे होते हैं हम उसको फॉलो अप करते हैं। अगर हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, पहली बात तो पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं। मान लो सपोज हम उनके अगेंस्ट चले भी जाएं, ठीक है, घर का इशू तो चलो छोड़ो, अलग बात है। कौन सी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस आई उन्होंने कुछ नहीं किया, बीजेपी आई उन्होंने कुछ नहीं किया, और आई उन्होंने कुछ किया है जो ओवरऑल देखे हम किसी एक को भी ऐसे बोले भी हाँ उसने हमारे लिए कुछ किया था तो वो हमारे लिए आगे करेगा, इसकी क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है? बीजेपी है इतने साल से, बीजेपी क्या कर रही है? क्या सुधार हुआ है? और छोड़ो, अपने हिसार में भी क्या सुधार हुआ है? आज इसके आसपास नगर पालिका बना के छोड़ दी, लोग उसका प्रोटेस्ट करते फिर रहे हैं कि वो नगर पालिका हटाओ। क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है? अपने यहाँ सीवेज सिस्टम इतना बेकार है हिसार का, ना देखे सफाई में, और छोड़ो जीजे का ही देख लो, हिसार में सफाई के मामले में कितनी रैंकिंग आएगी है। कूड़ा पड़ा है पीछे, इसमें पीछे बर्निंग हो रही थी, इतना धुआं उड़ रहा था, पूरे आसपास के गांव में फैल रहा था, वो इतनी टॉक्सिक एयर निकल रही थी उसके अंदर से, उसमें आग लगी थी पीछे। उसका किया उन्होंने कोई सोल्यूशन? डंपिंग करवाई उन्होंने? उसकी नहीं करवाई। चलो, हमारे पास एक और स्टूडेंट बैठी है, अब उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत के इतने नीचे होने पर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम कृति है। कृति जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत को 125वां स्थान मिला है, पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, इसके बहुत सारे इशू हैं जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। हमारी हेल्थ जो कंडीशन चल रही है अभी, वो भी मतलब इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि सभी लोगों का प्रॉपर इलाज हो सके। बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर हम दिल्ली एम्स वगैरह में जाके देखें, रोहतक पीजीआई में जाके देखें, तो वहाँ पे 3-3, 4-4 दिनों तक लाइनें लगी रहती है मरीज़ों की, उनकी कोई देख रेख नहीं करता। मतलब जो सिफारिश चलती है वहाँ पे उन्हीं लोगों का वहाँ पे इलाज होता है प्रॉपर तरीके से। अगर वो लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे तो फिर खुश कहाँ से होंगे? और दूसरी बात, जैसे कि अभी ज्योति ने बताया था हमें कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, खासकर जो जनरल कैटेगरी है उस चीज़ के लिए। अभी हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, सारी फसल ख़राब हो चुकी है। मेनली जो जनरल कास्ट है अब वहाँ पे फार्मर ही बचे हैं। फार्मर के पास भी पहले ज़मीन होती थी, अब इतनी ज़मीन भी नहीं बची कि भाई वो सारे जैसे ज़मींदार बन के और उनके पास इतनी सारी ज़मीन है कि वो फसल से ही अपने पूरे साल का खर्चा निकाल सकते हैं। हम देखें हमारे जो फॉर्म वगैरह होती है उनकी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जो किसान परिवार से जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से दे देंगे 2500 रुपये एक फॉर्म के? फिर जो लिस्ट लगती है हमारी वो भी बाकियों के कंपैरिजन में बहुत हाई लगती है, और सीट कम होती जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है और करप्शन बढ़ रहा है। या तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए, या फिर अच्छी खासी सिफारिश होनी चाहिए, वरना तो फिर आपकी जॉब भी नहीं लग सकती और आप इतने कैपेबल भी नहीं हो कि आप सारी फॉर्म भर सको, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते आपके पास। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो
भी हम बस डेवलपमेंट पे फोकस किए जा रहे हैं कि भाई बस सारे पेड़ काट दो, हम इंडस्ट्री बनाएंगे, हम मतलब वैसे डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं हम, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ जो हमारा नुकसान हो रहा है उसके ऊपर हम ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे। जगह जगह इंडस्ट्री बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, सिनेमा मॉल्स बन रहे हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में भी तो चेंज हो रहा है। और जो जैसे आप दिल्ली का बात करो तो दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि वहाँ पे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो लोग हैं वो फ्रेश ऑक्सीजन भी बेचने लग गए, अब तो इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है वहाँ पे, तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यू होते हैं। तो वो भी एक चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि भाई आप खुश नहीं रह पाते उस चीज़ के लिए। फिर अब जो जनरेशन आ रही है, मतलब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप से अपने अपने ईयरफोन लगा के घूमते रहते हैं, कोई भी बड़ों के साथ बैठकर खुशी नहीं है। दादा दादी वगैरह जो हैं वो अकेले पढ़ रहे हैं। बस हम छोटे छोटे बच्चे आजकल हम देखें तो खाना नहीं खा रहा, चल बेटा फ़ोन ले ले। उनको हम ये नहीं बताते कि भाई आप दादा दादी के पास जाओ, भाई कुछ उनसे सीखो, कहानियाँ वगैरह सुनो, तो वो भी एक अकेला फील करती हैं। ये भी एक अनहैप्पी का ही कारण है कि हम बस आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर चीज़ के लिए आजकल हम शॉर्टकट देखने लग गए। चल तुझे मूवी दिखा लाएंगे, तू नाराज़ है तो चल होटल में खाना खाएंगे। पार्टिसिपेशन हो रहा है फैमिलीज़ में, तो लोग लोनली रहेंगे ही। पहले के ज़माने में जो थे वो साथ बैठकर परिवार खाना खाता था, आजकल सब अपने अपने मोबाइल में अपनी अपनी चीज़ें चला लेंगे और फिर जो जिनके पास नहीं है वो चीज़, या फिर जो बड़े लोग हैं वो फिर अकेला ही फील करते हैं। और हम देखें तो भारत में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं कहूँ 1/4 तो कम से कम बुज़ुर्ग भी होंगे अपने यहाँ पे, तो वो भी लोनली फील करेंगे। फिर तो हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हेल्थ इफेक्ट कर रही है अपनी, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हैप्पीनेस बची ही नहीं है कहीं पे। जैसे नीट वगैरह का एग्ज़ाम होता है या अदर कंपटीशनल एग्ज़ाम होते हैं, उनमें तो आप कम से कम इक्वल रखो हर कास्ट को कि भाई जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को जॉब मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं लेकिन सिर्फ कास्ट की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं उनकी सिक्योरिटी में बहुत सारे लोग शहीद भी हो जाते हैं उनको बचाने के चक्कर में। बॉर्डर्स वगैरह है वहाँ पे जो मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ वो बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। वो शहीद बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो उनकी फैमिली फिर खुश कैसे रहेगी उस सिचुएशन में? तो हमें मतलब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत कि भाई जैसे किसान हैं उनको मुआवजा मिले फसल वगैरह का, आप उनको अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करो, रोज़गार दो उनको, एक ऐसा माहौल बनाओ ताकि सब अपने आप को सेफ और खुश फील कर सकें। बहुत अच्छी बात है और बहुत डीप बातें बोली हैं। मतलब एक स्टूडेंट इस हद तक समझ सकता है कि हमारे जो देश है उसमें हैप्पीनेस का रेशियो किस वजह से गिर रहा है, तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जागरूक नहीं होना चाहिए? चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत के इतना नीचे गिरने पे लोगों की क्या राय है। आपकी क्या राय है इस पर? पहले हमें मिला था 108वां स्थान, मतलब कुछ देश लग रहा था अभी तरक्की की ओर जा रहा है। अब की बार इतनी ख़राब स्थिति है कि हमें 25वीं रैंक मिली है और हमसे पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि फिर भी वो भी ग्रो कर रहा है। मतलब रीज़न क्या है ये? मतलब बोलते हैं कि भाई मोदी सरकार, हम मतलब लोग विश्वास रखते हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतती है। सरकार को कुछ करना चाहिए भाई, इस चीज़ के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हम इस प्रोग्रेस को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह मतलब देशों के विकसित किया जाए अच्छी तरह। अच्छा। ये चाहते हैं हम। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि जो मौजूदा सरकार है हमारी वो काम से ज़्यादा प्रचार कर रही है, इस वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज की ये जो अब इलेक्शन का दौर है उससे पहले भी ये जो सरकार है ना, मतलब ये जो और राज्यों में सरकार ना उनकी वो तवज्जो नहीं देती खासकर। जैसे अब 17 बजट स्टार्ट हुआ था, पंजाब का बजट उन्होंने अब तक नहीं दिया। मतलब और जहाँ इनकी सरकार नहीं है ना उन सरकारों से ये बेहुदा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, मतलब प्रचार में ज़्यादा करते हैं और ये नोक झोंक भी ज़्यादा ही रखते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते हुए चलते हैं कि किसी भी देश को हैप्पीनेस रैंकिंग के आधार क्या है। पहला आधार ये है कि कितने ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास धन होता है, दूसरा कितना ज़्यादा
कितने देश के व्यक्ति के पास आराम यानी कि मेंटली तौर पर वो फ्रेश रहता है या फिर शारीरिक रूप से वो फ्रेश रहता है, मतलब वो आराम कर पाता है। या तीसरा कारक ये कहा जाता है कि वो कितना ज़्यादा देश आर्थिक रूप से विकास कर पाता है। इन सभी कारकों के आधार पर किसी देश को हैप्पीनेस की रैंकिंग दी जाती है। जो भारत की रैंकिंग इतनी ख़राब गई है और इतनी ज़्यादा तुलना करने के बाद कि पाकिस्तान हमसे ख़राब जा रहा है, इसके बाद भी पाकिस्तान जो ऊपर जा रहा है हमसे भी हैप्पीनेस के मामले में, इन सब स्थिति से हम कब उभर के आते हैं, ये देखने लायक बात होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। मैं आकांक्षा गुप्ता, नमस्कार।